हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट ए लेटर। आज से मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेटर, नोटिस, मैसेज, डायरी एंट्री और लेटर, ईमेल। इन सारी चीज़ों को जो भी आपके राइटिंग पोर्शन में आता है उन सारी चीज़ों को हम वन बाई वन वीडियोज़ में देखेंगे। तो इस वीडियो में जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको देख लेते हैं। हाउ ये पहला है कि जो मार्किंग की जाती है, डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में। लेटर फॉर्मेट और टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे टॉपर अपनी नोटबुक में कैसे लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्लास 10th के लिए ही केवल वीडियो डेडिकेटेड है। जो राइटिंग स्किल है, आप लोग जानते हैं कि आपकी जो राइटिंग स्किल के जो क्वेश्चन है वो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं और क्लास 12 तक जाते हैं, जबकि फॉर्मेशन वही होता है, पूरा फॉर्मेट वही होता है, लेकिन बस लिखने का स्टैंडर्ड चेंज होता है। तो इसलिए आप लोगों को फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 जो लेटर होंगे उनका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोग वहाँ से वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी प्रोवाइड की है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप या फिर सर्च भी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी बाय जय सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप है जो मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे मार्किंग को डिवाइड किया जाता है। जो 1 मार्क्स मिलता है वो आपको मिलता है फॉर्मेट का, कैसा आप फॉर्मेट लिखते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट को, फिर एक्सप्रेशन, कैसे आप वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं, उसके 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको टोटल मार्क्स हैं वो मिलते हैं 5। और मैं एंड तक वीडियो को देखिएगा, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एंड में मैंने टॉपर की जो एक बुक है, जिसने नोटबुक है, उसने लास्ट ईयर अपने एग्ज़ाम में सबमिट किया है, उसको भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर क्यों लिखे जाते थे। जैसा कि आज के समय में टेलीफोन है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में, यानी एंशियंट टाइम में, फ़ोन या टेलीफोन नहीं होते थे, तब लेटर का चलन था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट लोग करते हैं, तो लेटर का अब केवल 2 ही जगह यूज़ रह गया है, या फिर एग्ज़ाम में, या फिर आपका आता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में। तो लेटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, वो है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, या किसी भी गवर्नमेंट एक ऑफिस से दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में सेंड किया जाता है, तब हम लोग फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं किसी भी रिलेटिव को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए, या किसी को मैरिज इनविटेशन के लिए, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है उसको उसके लिए थैंक्स बोलने के लिए, या कोई आपका फ्रेंड टॉप किया है उसको कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देने के लिए। उसमें हम लोग ये लेटर्स को देखते हैं, वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर, जैसा कि आपको बताया कि गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट में हम लोग फॉर्मल लेटर को देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आगे इसके फॉर्मेट को देखते हैं। सबसे पहले लिखना होता है आपको सेंडर एड्रेस। हमेशा आपको जब भी स्टार्ट करते हैं तब हमेशा अपना जो सेंडर है वो सेंडर एड्रेस लिखना होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये जो सेंडर एड्रेस होता है कई बार आपके एग्ज़ाम में गिवन होता है और कई बार आपको अपने अकॉर्डिंग भी लिखना होता है। उसके बाद 1 लाइन को स्किप करने के बाद आपको लिखना होता है डेट। ये डेट है, डेट का फॉर्मेट यही होता है। कई स्टूडेंट होते हैं वो इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि उनका जो डेट का फॉर्मेट है ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि हमेशा आपको लेटर में, या जब भी आप लिख रहे हैं, लेटर लिखने का क्या मतलब है, आपको वो स्किल चेक कर रहा है कि आपको प्रॉपर चीज़ें से सारी चीज़ें लिखना आता है या नहीं। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 6 जनवरी 2021, इस तरीके से आप डेट को लिख सकते हैं।
उसके बाद फिर से वन लाइन को स्किप कर देना है। फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है रिसीवेंट, यानी जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं लेटर, उसको लिखना है। फिर उसके बाद आपको फिर से वन लाइन स्किप कर देना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन उसको सर या मैडम से उसको संबोधित करते हुए लिखना है आपको, तो हमेशा आपको सैल्यूटेशन लिखना है। अगर आपको पता नहीं है कि सर है या मैडम है, तो आपको हमेशा सर का ही यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं बॉडी। बॉडी को भी हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट है उसको इंट्रोडक्शन आपको बनाना होगा। उसके बाद जो मेन कंटेंट है, जिसके बारे में आप उन्हें इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं या जिसके बारे में आप पता करना चाह रहे हैं, उनके बारे में लिखेंगे। फिर थर्ड है वो कंक्लूज़न, आप अपनी बात को समराइज़ कर देंगे। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, जैसे कि थैंक यू, योर सिंसियरली, योर फेथफुल, योर ट्रूली। इनमें से कोई भी एक वर्ड का यूज़ करके आपको यहाँ लिखना होगा, या फिर आप योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको लिखना है अपना नाम, अगर गिवन है तो, अगर नहीं गिवन है तब नाम नहीं लिखना है। और मैक्सिमम जब भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है तब वहाँ आपको नाम मेंशन करके देता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो पेपर लिया गया है, जो मैंने एक पेपर लिया है, वो 2080 में आए हुए क्वेश्चन को एक टॉपर स्टूडेंट में लिखा है, जिसके टोटल मार्क्स आए हैं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए हैं। इसलिए मैंने ये लिया है, और जिससे आप लोगों को अंदाज़ ये लग जाएगा कि कैसे टॉपर लिखते हैं, और आप लोग भी लिख करके फुल ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन है वो गिवन है, यू इंटर्ड टू ज्वाइन कोचिंग क्लास एट इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर। ये आपको लिखना है कि एक कोचिंग है, जो कि कोचिंग का नाम गिवन है इसमें, जो कि साइंस पढ़ाता है क्लास 11-12 के स्टूडेंट को। और ये वर्ड भी आपको लिमिटेशन गिवन है कि 100 to 120 वर्ड तक आपको लिखना है। और जो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन लेना है कि कितने टाइमिंग पढ़ाते हैं, क्या स्टाफ है, और क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है आने जाने के लिए। और देखिएगा, यहाँ आपका नाम भी गिवन है कि यू आर राजेश या रजनी, और एड्रेस भी गिवन है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस स्टूडेंट ने लिखा है। जैसा कि मैंने बताया आपको, फॉर्मेट तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि कैसे एक टॉपर जो स्टूडेंट है वो लिखता है। तो सबसे पहले जो एड्रेस उससे गिवन है, उसने वहाँ यहाँ पर लिख दिया है, टू लिब्रेसरी रोड जबलपुर, कोई एड्रेस है, इसको लिख दिया है। फिर वन लाइन है, वो क्या स्किप करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एड्रेस लिखने के बाद जो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फिर से आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ, कि सबसे पहले हम लिखते हैं जो सेंडर का एड्रेस होता है, फिर वन लाइन स्किप कर देते हैं। उसके बाद डेट का सही फॉर्मेट, जो कि यही है, इसको लिखना है। फिर उसके बाद आपको जो रिसिपेंट है या जिसको आप सेंड कर रहे हैं, उसका एड्रेस लिखना है। जैसा कि आपको पता है इंस्टीट्यूट का नाम, जो कि रायपुर में है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन सर के साथ स्टार्ट किया है। सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट को लिखना है। देखिएगा, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और सब्जेक्ट को आप देखिएगा 4 to 5 वर्ड में लिखना होता है। तो यहाँ भी देखो क्या लिखा है, इंक्वायरी अबाउट द प्रोसेसिंग फॉर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। जो प्रोसीड्यूर है, उनका क्या प्रोसीड्यूर्स है, उस चीज़ को पता करने के लिए उसने लिखा है। फिर उसके बाद देखिएगा आप, उसने एक पूरा जो कंटेंट है, जो बॉडी है लेटर की, वो उसने इस तरीके से लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं ये भी PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा यहाँ याद कराना नहीं है, किसी भी एक लेटर को लर्न कराना नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप अच्छे से मेमोराइज़ कर सकें कि कैसे लिखना होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखना होता है, तो आप कोई भी जो
लेटर है उसको आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मार्किंग के बारे में भी बताया था, अगर आप केवल ये चीज़ें लिख देते हैं, एड्रेस और जो डेट और ये चीज़ और सब्जेक्ट, तभी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आप चीज़ों को अगर बॉडीज़ और इनका ये लिख देंगे, तब भी आप देखेंगे कि आपको 2 मार्क्स यहाँ से ईजिली मिल जाएंगे। अगर कट होता है तो 1 मार्क्स हार्डली कट होता है, जो कि आपकी एरर से रिलेटेड होता है, जो ग्रामर वगैरह में कट किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ से एक पूरा अंदाज़ा मिल गया होगा कि कैसे इसने स्टूडेंट ने लिखा है। देखिएगा कि जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ इसको फुल मार्क्स मिले हुए हैं, 4, 1 और 2 करके इसको फुल मार्क्स मिले हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जो लेटर का सेकंड फॉर्मेट होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, आपको जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको समझना है बस। देखिएगा पहले क्या होता था, जब पहले के समय में, जो अब ये आज से 2 या 3 साल पहले की बात की जाए, या आपको जो भी ओल्ड फॉर्मेट की बुक्स होंगी उनमें भी मिल जाएगा कि जो सेंडर का एड्रेस पहले हम लोग जो इनफॉर्मल लेटर होता था यहाँ लिखते थे, लेकिन कि अब ऐसा नहीं है। अब ये तरीका भी चेंज हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। अब सेंडर का एड्रेस भी यही लिखते हैं, उसके बाद 1 लाइन को लीव कर देंगे, उसके बाद ये यहाँ जो डेट है उसको लिख देंगे, और सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आप क्या लिखेंगे, मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर, या फिर फादर, किसी को भी लिख रहे हैं, अंकल या फ्रेंड को, तो आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, डियर मोहन, डियर सोहन, जो भी है अगर गिवन है तब। उसके बाद आपको ये यहाँ दिख रहा है कि जो फॉर्मेट है, जो ये है कंटेंट, ये है बॉडी। देखिएगा ये बॉडी गिवन है, ये लिखना है। उसके बाद फिर जो योर लवली, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एंडिंग, जो भी हम लोगों को एक वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं, योर, जैसे कि फॉर्मल में योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसी तरीके से योर लवली सन, फिर उसके बाद जो सेंडर का नेम है उसको लिख देंगे। देखिएगा फिर से समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है, क्या डिफरेंस है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, और इसी तरीके से इनफॉर्मल में भी सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखा जाता है, ये भी फॉर्मल में लिखा जाता है, इनफॉर्मल में लिखा जाता है सेम। एक चीज़ अलग होती है, वो ये होता है कि ये जो इनफॉर्मल में होता है वो एड्रेस नहीं लिखा जाता है रिसिपेंट का, और ना ही ये सब्जेक्ट लिखा जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिखना होता है, बाकी की सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर में। हम आप लोगों को लर्न करने के लिए 5 जो लेटर हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उनको मैं PDF के फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियो के देखने के लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।